आज हम डिस्कस करते हैं स्पीड ऑफ ए फ्लक्स। स्पीड ऑफ ए फ्लक्स, स्पीड ऑफ ए फ्लक्स यानी इखराज का स्पीड क्या होगा, स्पीड ऑफ ए फ्लक्स। याद रखो, फॉर एग्जांपल आप लोगों के साथ एक कंटेनर है, एक टैंक है, और उस टैंक हमारे साथ फुल ऑफ वाटर है। इस तरह इसमें पानी है, ऐसे इस तरह पानी से फिल्ड है, और यहां पे आपने एक ओरिफिस किया, तो ये जो हाइट होती है यूजुअली इसको हम कहते हैं h, और जो नीचे जो हाइट होती है इसको यूजुअली हम कहते हैं h2 बिलो द ओरिफिस। सो यहाँ से पानी निकलेगा और ये ऐसे जाएगा, और इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम कहते हैं रेंज। स्पीड ऑफ ए फ्लक्स का दूसरा नाम है टोरिसेली थ्योरम। टोरिसेली ने ये बताया था कि जब किसी स्मॉल ओपनिंग में से, इस होल को हम कहते हैं स्मॉल ओपनिंग, या स्मॉल ओपनिंग के साथ साथ इसको हम कहते हैं ओरिफिस। स्मॉल ओपनिंग के साथ साथ हम इसको क्या कहते हैं, ओरिफिस हम कहते हैं। कि वी कैन से इफ स्पीड ऑफ ए फ्लक्स थ्रू स्मॉल ओपनिंग या ओरिफिस शुड मस्ट बी इक्वल टू, वी कैन से v इज इक्वल टू, वी कैन से 2gh के बराबर है, एंड साथ में यहाँ पे क्या हैगा, स्क्वायर रूट होगा। दिस थ्योरम इज नोन एज टोरिसेली थ्योरम, या इसको हम कहते हैं स्पीड ऑफ ए फ्लक्स। तो टोरिसेली ने ये बताया था कि the amount of the speed of a flux must be equal to the speed of the free falling object. This statement is known as Torricelli theorem. Well, h is the height above the orifice. जितना बेटा ये हाइट, ये ओरिफिस ऊपर की तरफ जाता है, जितना ओरिफिस किधर जाएगा, शाबाश, ओरिफिस टॉप पे जाएगा, अप्रोचेस टू टॉप, उतना स्पीड ने क्या होना है, कम होना है, और जितना ओरिफिस बॉटम पे होगा उतना स्पीड ने क्या होना है, वी कैन से बढ़ना है। द मिनिमम पॉसिबल स्पीड कहाँ पे होगा, मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड, वो ओरिफिस के व्हेन ओरिफिस इज मेट एट द बॉटम ऑफ द टैंक। जब हम इसको बॉटम ऑफ टैंक पे करेंगे उसी वक्त स्पीड ने क्या होना है, मैक्सिमम होना है। सो वी कैन से बेटा कि स्पीड विल बी मैक्सिमम व्हेन होल इज मेट, वी कैन से एट द बॉटम। मेरे कहने का मतलब ये है बेटा कि जो स्पीड होता है वो 2g तो है कांस्टेंट, साथ में किस पे डिपेंड करेगा, हाइट पे डिपेंड करेगा। वैसे बेटा अगर आप यहां पे थोड़ा सा सोचें, अगर ये मेरे साथ एक एलिवेटर है और इसके अंदर मैंने वही इस तरह का एक टैंक या बोतल रखा है, और ये एलिवेटर ऊपर की तरफ जाते हैं विथ सम एक्सेलरेशन a के साथ। यहां से हमने इसमें होल बनाए हैं, यहां से इसके साथ निकलेगा, क्या निकलेगा जनाब, क्या निकलेगा, शाबाश, दैट इज वी कैन से फ्लूइड निकलेगा। जब फ्लूइड निकलेगा, अब फ्लूइड का फार्मूला होगा 2g + a, साथ में क्या होगा, h होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि अभी क्या होगा, स्पीड ऑफ ए फ्लक्स बढ़ेगा। और बेटा अगर वो a = g के साथ आता है, फ्री फॉल आता है, तो फिर स्पीड ऑफ ए फ्लक्स ने कितना होना है, 2 × g - a होगा बेटा, इंटू h। यहां पे अगर a < g है तो फिर कम होगा, लेकिन a = g से स्पीड ने कितना होना है, 0 के बराबर होना है। एंड हेंस फ्लूइड को अपना अपेरेंट वेट कितना दिखाई देगा, फ्लूइड को अपना अपेरेंट वेट 0 दिखाई देगा। और आज बेटा आप घर में जाकर इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर सकते हो कि किसी बोतल में आप सुराख कीजिए, इसको आप आज़ादाना छोड़े
उस सुराख में से कोई भी पानी नहीं निकलेगा। नो वाटर विल बी एस्केप फ्रॉम द होल व्हेन इट इज फॉल फ्रीली। जब वो क्या करेगा? फॉल फ्रीली करेगा। सो ये जो जनरल फॉर्मूले आपको मैंने बता दिया 2GH, इसको आपने तब इस्तेमाल करना है जब आपके साथ जो टैंक है वो किस में है? रेस्ट में है। So the amount of fluid, that is we can say opening to a small opening, will be equal to what, Shabas? That is equal to square root of 2GH, while H is the height above the orifice. बेटा अगर आपसे कोई बंदा पूछे कि स्मॉल ओपनिंग में से कितना मैस फ्लो निकलेगा, या कितना वी कैन से, अगर आप इसे वॉल्यूम फ्लो रेट मालूम करना चाहते हो तो वॉल्यूम फ्लो रेट का फार्मूला है AV। A को लिखने दो और V का फार्मूला है 2GH। दिस इज वॉल्यूम फ्लो रेट थ्रू स्मॉल ओपनिंग बेड। चूंकि 5 गोल होते हैं इसलिए इसका फार्मूला है 5R², साथ में क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 2GH है, या इसकी जगह हम ऐसे लगा सकते हैं 5B² डिवाइड बाई 4, साथ में होगा 2GH। दिस इज कॉल्ड वॉल्यूम फ्लो रेट थ्रू स्मॉल ओपनिंग बेटा। जहां तक मास फ्लो रेट की बात है, मास फ्लो रेट हमारे साथ क्या होता है? मास फ्लो रेट AV इज कॉल्ड वॉल्यूम फ्लो रेट। अगर आप इसके अक्रॉस मैस फ्लो रेट मालूम करना चाहते हो कि किसी स्मॉल ओपनिंग में से कितना मैस फ्लो करेगा, तो स्मॉल ओपनिंग में से जो मैस फ्लो रेट है, मैस फ्लो रेट का फार्मूला है रो AV इज इक्वल टू वी कैन से 5D² डिवाइड बाई वी कैन से 4, और साथ में क्या होगा? 2GH होगा। दिस इज व्हाट, शाबाश, वी कैन से मैस फ्लो रेट। दिस इज व्हाट वी कैन से मैस फ्लो रेट। आप इसे मैस फ्लो रेट को इस तरह मालूम कर सकते हो। सो बेटा अक्सर ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपको सब कुछ गिवन होगा, सिर्फ आपसे ये मांगता है कि जनाब इसके अक्रॉस मैस फ्लो रेट क्या है एंड इसके अक्रॉस वॉल्यूम फ्लो रेट क्या है, तो आपको इसका पता होनी चाहिए बेटा। क्लियर है? सो वी कैन से कि बेटा वी कैन से ये फार्मूले आपने याद रखने हैं कि किसी स्मॉल ओपनिंग में से वॉल्यूम फ्लो रेट क्या होगा और मास फ्लो रेट क्या होगा। दैट इज, अगर आपके साथ वॉल्यूम फ्लो रेट गिवन है, आप इसके साथ सिर्फ डेंसिटी मल्टीप्लाई करें, दैट इज द मास फ्लो रेट। आपको बताने के लिए मैंने ये कहा। अब जरा यहाँ पे आ जाओ बेटा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज़ लिखता हूँ कि यहाँ पे स्पीड ऑफ वी कैन से विस्कस डिवाइड बाई वी कैन से स्पीड ऑफ वी कैन से वी नॉन विस्कस। सो इसका रेशो क्या आएगा? शाबाश। तो नॉन विस्कस में स्पीड क्या होगा? ज़्यादा होगा। विस्कस का स्पीड क्या होगा? कम होगा। तो इसका रेशो लेस देन क्या आएगा? 1 आएगा। और वी ऑफ वी कैन से नॉन विस्कस डिवाइड बाई वी विस्कस, दिस इज वी कैन से ग्रेटर देन क्या आएगा? 1 आएगा। विस्कस का स्पीड कम होगा और नॉन विस्कस का स्पीड क्या होगा? ज़्यादा होगा, वगैरह वगैरह। ठीक है बेटा, क्लियर है? अब वी वांट टू डिस्कस बेटा समथिंग मोर, दैट इज अबाउट वी कैन से रेंज बेटा। रेंज से मुराद क्या है? रेंज से मुराद है फ्लूइड की बेटा। फ्लूइड जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को ट्रेवर्स करता है, उसी ही चीज़ का नाम है रेंज। द डिस्टेंस विच इज ट्रेवर्स बाई द फ्लूइड बेटा, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवर्स बाई द फ्लूइड इज कॉल्ड रेंज। सो ये जो रेंज हमारे साथ होता है, ये रेंज असल में क्या होता है? रेंज असल में वी कैन से फॉर एग्जांपल दिस इज अ टैंक ऑफ वाटर है। सो ये जो डिस्टेंस रिवर्स करेगा इसी ही का नाम है रेंज। इसी ही का नाम क्या है? रेंज है। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवर्स बाय द फ्लूइड इज कॉल्ड रेंज। यहां अगर आप बेटा देखें
रेंज जो फार्मूला होता है वो असल में S इज इक्वल टू वी टी होता है, वो मेरे साथ एक किस्म से बराबर है S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। तो इसको आप तस्वर करें ज़ीरो और ये मेरे साथ बनेगा 2 और मेरे साथ बनेगा h, तो ये नीचे फासले को मैंने h2 का नाम लिया है, h2 डिवाइड बाई क्या बनेगा g और साथ में क्या बनेगा स्क्वायर रूट, दैट इज इक्वल। तो हम यहाँ पे ये फार्मूले में लिख सकते हैं कि ये 2gh है और यहाँ पे t की वैल्यू आप लगाओ। तो रेंज का फार्मूला क्या आ गया, रेंज का फार्मूला आ गया वीकेंड से मेरे साथ सॉरी यहाँ पे 2 का स्क्वायर रूट, तो ये 4 आ जाएगा ऐसे, तो 2 इंटू वीकेंड से h एंड h2 दिस इज कॉल्ड रेंज। बट अगर आप देखें ये h के मेरे साथ क्या है, हाइट अबव द ओरिफिस है और h2 मेरे साथ हाइट बिलो द ओरिफिस, जिसकी टोटल हाइट है फॉर एग्जांपल टोटल हाइट h1 वो मेरे साथ है, या ht वो मैं कहता हूँ हाइट है इसका कितना शाबाश वीकेंड से 10 मीटर है, कितना है शाबाश, हाइट मेरे साथ है 10 मीटर है। इस हाइट 10 मीटर का टैंक है, यहाँ होल को मैं कहाँ पे बनाऊंगा ताकि मेरे साथ मैक्सिमम रेंज आ जाए। फॉर एग्जाम्पल होल को मैं यहाँ पे बनाना चाहता हूँ, जहाँ पे मैंने क्या है इसको मैं 3 मान लेता हूँ, तो ऊपर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो फिर रेंज क्या होगा शाबाश, रेंज मेरे साथ आएगा 2 इंटू वीकेंड से 3 मल्टीप्लाई बाई 7 और यहाँ पे स्क्वायर रूट होगा बेटा 3 मल्टीप्लाई बाई 7 से आएगा 21 का 4 पॉइंट समथिंग आएगा, यहाँ से आएगा 2 इंटू 4 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, यहाँ पे आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। अगर बेटा बिल्कुल मैं यहाँ पे कराऊंगा, मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ यहाँ पे, तो ये 4 तस्वर करो, ऊपर कितना तस्वर करो 6 तस्वर करो, तो यहाँ पे बनेगा 2 इंटू वीकेंड से 24 आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 24 5 से कम है फिर भी कुछ ना कुछ आएगा। अगर बिल्कुल मैं मिडिल पे करूँगा तो मिडिल पे क्या आएगा शाबाश, यहाँ पे मिडिल पे ऐसा आएगा आर, मिडिल पे क्या होगा शाबाश, मिडिल पे रेंज, वो मिडिल पे मतलब है 5 इंटू 5, यहाँ से अगर 25 तो यहाँ से कितना बनेगा 10 मीटर आएगा, कितना आएगा वीकेंड से 10 मीटर आएगा। सो वीकेंड से बेटा कि जो मैक्सिमम पॉसिबल रेंज है, जो क्या है शाबाश वीकेंड से मैक्सिमम पॉसिबल रेंज है, वो कब हम अचीव करते हैं, व्हेन होल इज मेड एट द मिडल ऑफ द टैंक, जब हम सुराख को कहाँ पे बनाते हैं शाबाश वीकेंड से, कहाँ पे बनाएंगे, बिल्कुल हम मिडल पे बनाएंगे। सो बेटा दो बातें याद रखो, फॉर मैक्सिमम एफ्लक्स हो, फॉर मैक्सिमम एफ्लक्स, ये एंटिटीज के लिए बस आप सिर्फ याद रखो, मैं भी न्यूमेरिकल ना आ जाए इस तरह थ्योरेटिकल आ जाए। फॉर मैक्सिमम वीकेंड से एफ्लक्स शाबाश, मैक्सिमम एफ्लक्स के लिए होल को कहाँ पे बनना चाहिए शाबाश, वीकेंड से बॉटम पे बनना चाहिए, होल को कहाँ पे बनना चाहिए, बॉटम पे। और बेटा फॉर मैक्सिमम रेंज, फॉर वीकेंड से मैक्सिमम रेंज वीकेंड से होल को कहाँ पे बनना चाहिए शाबाश, मिडल पे बनना चाहिए। सो रेंज विल बी मैक्सिमम व्हेन होल इज मेट एट द मिडल ऑफ द टैंक, व्हेन होल इज मेट एट द मिडल ऑफ द टैंक देन रेंज शुड बी वीकेंड से मैक्सिमम। समझ में बात आ रही है बेटा। सो वीकेंड से बेटा, वीकेंड से जरा आप रेज्यूअर है ना, अगर आपको यहाँ तक क्लियर है शाबाश। मैक्सिमम एफ्लक्स के लिए होल को कहाँ पे बनाना चाहिए, बॉटम पे, और मैक्सिमम रेंज के लिए होल को कहाँ पे बनना चाहिए, मिडल पे बनना चाहिए। अच्छा बेटा, जो मेरे साथ फॉर एग्जांपल एक टैंक है, मेरे साथ क्या है, एक टैंक है बेटा, और इसका हाइट क्या है शाबाश, टैंक है जिसका हाइट है फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 20 मीटर, तो इसका जो मैक्सिमम पॉसिबल रेंज है ना, मैक्सिमम पॉसिबल रेंज वो कितना होनी चाहिए 20 पे। और ये कब आएगा बेटा, जब आएगा तब हम होल को बिल्कुल कहाँ पे करेंगे, मिडल पे करेंगे बेटा। सो याद रखो बेटा, अगर मैं कहता हूँ कि इनके लिए कौन सा रेंज पॉसिबल नहीं है, ऑप्शन नंबर ए में मैं इस तरह दूंगा बेटा 25 मीटर, ऑप्शन नंबर बी में मैं इस तरह दूंगा 20 मीटर, ऑप्शन नंबर सी में मैं इस तरह दूंगा बेटा 18 मीटर, ऑप्शन नंबर डी में मैं इस तरह दूंगा 12 मीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज इज नॉट पॉसिबल, तो 25। क्यों कि इनके मैक्सिमम रेंज किसके बराबर हो सकते हैं, हाइट ऑफ टैंक के बराबर हो सकता है, व्हेन द होल इज मेट एट द मिडल ऑफ द टैंक, व्हेन द होल इज मेट एट द मिडल ऑफ द टैंक, तब हमारे साथ क्या होगा शाबाश, वीकेंड से रेंज ने क्या होना है, वीकेंड से मैक्सिमम होना है। सो द मैक्सिमम पॉसिबल रेंज शुड बी इक्वल टू द हाइट ऑफ द टैंक बेटा, द मैक्सिमम पॉसिबल रेंज इसी वक्त बेटा, अगर फॉर मैक्सिमम रेंज एंड दैट शुड बी इक्वल टू हाइट ऑफ टैंक, हाइट आप किसके बराबर होनी चाहिए शाबाश, हाइट ऑफ टैंक के बराबर होनी चाहिए, हाइट आप किसके बराबर होनी चाहिए, टैंक के बराबर होनी चाहिए।
व्हेन होल इज मेड इन द मिडल ऑफ द टैंक। बेटा समझ में बात आ रही है? सो वी कैन से बेटा कि एक है हमारे साथ क्या शाबाश स्पीड ऑफ फ्लक्स, एक है हमारे साथ वी कैन से रेंज बेटा। और बेटा रेंज हमारे साथ किस चीज पर डिपेंड करता है? वो वी कैन से पोजीशन ऑफ ओरेपिस पे डिपेंड करता है, पोजीशन ऑफ ओरेपिस पे डिपेंड करता है, और वो किसी चीज पर डिपेंड नहीं करता है, वो जी वगैरह पर डिपेंड नहीं करता है। समझ में बात आ रही है? सो वी कैन से बेटा कि वो सिर्फ पोजीशन पे डिपेंड करता है कि पोजीशन को चेंज करने से रेंज क्या होगा, वी कैन से शाबाश वी कैन से चेंज होगा। और जो हमारे साथ तो जो एफ्लेक्स है वो अगर टैंक ऊपर की तरफ जाए या नीचे की तरफ आ जाए तो वो इन चीज़ों पर डिपेंड करता है। अच्छा, अब हमारे साथ फॉर एग्जांपल वी कैन से कि हमारे साथ इस तरह का एक टैंक है एंड दैट इज वी कैन से क्या है शाबाश वी कैन से हाफ फिल्ड है। अक्सर ऐसे एमसीक्यूज आ सकते हैं कि मेरे साथ क्या है हाफ फिल्ड है, हाफ फिल्ड है। तो जब हाफ फिल्ड है एंड होल इज मेड एट द मिडल ऑफ द टैंक, तो फिर स्पीड ऑफ फ्लक्स ने क्या होना है, वी कैन से 0 के बराबर होना है। अच्छा इस तरह से वी कैन से बेटा वी कैन से दिस इज अब वी कैन से 10 मीटर है एंड 10 मीटर में ये हाफ फील्ड है, ये क्या है शाबाश वी कैन से हाफ फील्ड है। ठीक है बेटा, एंड होल इज मेड एट द बॉटम बेटा। तो फिर स्पीड ऑफ फ्लक्स क्या होगा, 2g क्या होगा शाबाश वी कैन से h होगा। तो TGH, अब वी कैन से हाइट एबव द ओरिफिस कितना है, ये 10 आपने नहीं लेना है, 5 आपने लेना है। तो यहाँ से क्या बनेगा शाबाश 2 मल्टीप्लाई बाई वी कैन से 10 मल्टीप्लाई बाई वी कैन से 5। सो यहाँ से स्पीड ऑफ फ्लक्स कितना होगा, 10 मीटर होगा। कितना होगा शाबाश वी कैन से 10 मीटर होगा। और बेटा यहाँ पे रेंज क्या होगा, रेंज का फार्मूला है 2 इंटू वी कैन से h एंड h2। तो हाइट बिलो द ओरिफिस कितना है, वो तो 0 है। तो रेंज कितना होगा, वो कोई भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को ट्रेवर्स नहीं करेगा, सारा का सारा पानी यहाँ से इस तरह आ जाएगा। ठीक है, जितना आप होल को ऊपर लेके जाएंगे इतना पानी ऐसे आ जाएगा। सो हमारे साथ बेटा रेंज कहाँ पे मैक्सिमम होगा, व्हेन होल इज मेट इन द मिडल ऑफ द टैंक। और स्पीड ऑफ फ्लक्स कहाँ पे मैक्सिमम होगा, व्हेन होल इज मेट एट द बॉटम बेटा। ये बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। इसी तरह से बेटा हमारे साथ एक और एप्लीकेशन है जिसको हम कहते हैं वेंचुरी मीटर, जिसको हम क्या कहते हैं, वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर हमारे साथ एक ऐसा डिवाइस है जो बेटा हमारे फ्लो रेट 2 तरह से होते हैं। वन इज कॉल्ड फ्लो रेट है, ये असल में बराबर है A इंटू वी। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे साथ एक पाइप है इस तरह से, ये मेरे साथ एक पाइप है, यहाँ पे मैं वी कैन से वॉल्यूम फ्लो रेट मालूम करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे मुझे स्पीड चाहिए और इस जगह का मुझे क्या चाहिए, क्रॉस सेक्शन एरिया चाहिए बेटा। और अगर यहाँ पे मैं मास फ्लो रेट मालूम करना चाहता हूँ, मास फ्लो रेट में मालूम करना चाहता हूँ, तो मैं रो इंटू ए। तो यूजुअली हमारे साथ पानी को हम नापते हैं, जो सैलाब का रेल आते हैं, हम कहते हैं कि इतनी क्यूसिक का सैलाब आया है, इतने क्यूसिक का, तो फिर हम यहाँ पे डेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। बेटा इस पाइप के गोल चीज़ का एरिया मालूम करना बड़ा आसान होता है, वो 5r² के बराबर होता है। ये तो कोई बात नहीं है, ये तो हर कोई मालूम कर सकता है। फिर बेटा वेंचुरी ने क्या किया, वेंचुरी ने यहाँ पे स्पीड मालूम किया था, और हमारी किताब में वो स्पीड का फार्मूला खैर तो मुझसे भूल गया है, लेकिन इस तरह है कि कुछ इस तरह है कि 1 - a1 डिवाइड बाई a2 है, वो आप करें, उधर से आप फिर हम स्पीड मालूम कर सकते हैं। यानी वो से न्यूमेरिकल तो नहीं आ सकते, एंटिटेस में ऐसे आ सकते कि वेंचुरी मीट से हम क्या मालूम कर सकते हैं। तो जनरली हम इससे फ्लो रेट को मालूम कर सकते हैं। फ्लो रेट से मुराद है वॉल्यूम फ्लो रेट, और वी कैन से मास फ्लो रेट। इधर से हम दोनों चीज़ों को क्या कर सकते हैं बेटा, मालूम कर सकते हैं। यानी वेंचुरी मीटर इज अ डिवाइस विच इज़ यूज फॉर वी कैन से मेजरिंग द वी कैन से फ्लो रेट, यानी हम फ्लो रेट को यहाँ से मालूम कर सकते हैं। यहाँ तक बेटा अगर आपको क्लियर है तो ज़रा रेज योर हैंड, शाबाश।